मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्लीप अवे कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एलन नाम का एक लड़का आता है जो उनसे काफी गलत बातें करने लगता है, साथ ही वो उन्हें बुरा भला कहने लगता है। यहाँ एलन काफी शैतान और शरारती बच्चा होता है जो हर वक्त मस्ती किया करता था। तभी वहाँ पर कैंप का एक स्टाफ मेंबर आता है जो उसे बच्चों को परेशान करने से मना करता है, लेकिन एलन उसे धक्का देकर बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारे बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी एलन वहाँ पर सबको परेशान करने लगता है, जैसे कि वो एक बच्चे के मुंह पर खाना फेंक देता है। यहाँ एलन एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम कैरन होता है, लेकिन यहाँ जब एलन के फ्रेंड को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे बताता है कि वो कैरन के बारे में भूल जाए क्योंकि कैरन मेरे भाई की बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर एलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर कैंप का ओनर एक पुलिस ऑफिसर को लाता है जो उन्हें स्मोकिंग करने से मना करता है। दूसरी तरफ एलन को वहाँ का खाना पसंद नहीं आता है जिस पर वो अपना खाना फेंक देता है, जिस पर परेशान होकर एलन का फ्रेंड गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तब वहाँ पर रॉनी आता है जो कैंप के ओनर का पार्टनर होता है, जिस पर एलन उससे कहता है कि वो यहाँ का खाना नहीं खाएगा। ये सुनकर रॉनी उसे किचन में जाकर अपने पसंद का खाना खुद ही बनाकर खाने का कहता है। तब एलन जाते जाते एक और लड़की को टीज करने लगता है, लेकिन तभी कैरन की एक फ्रेंड एलन को नीचे गिरा देती है, जिस पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद एलन अंदर जाकर शेफ से खाना मांगता है, लेकिन वो उससे काफी रूडली बिहेव करता है और कहता है कि वो यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता है। लेकिन एलन वहाँ से आइसक्रीम निकाल कर खाने लगता है। ये देखकर उस शेफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अंडे फेंक कर मारने लगता है। तब एलन आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस पर चाकू फेंक देता है। तभी वहाँ पर कैंप का ओनर आ जाता है और वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है। ये देखकर एलन वहाँ से चला जाता है। एलन भागते हुए अपने सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर एलन का भाई भी आ जाता है जो उसे वापस कैंप में चलने का कहता है, लेकिन एलन यहाँ उसे चाकू दिखाकर वापस जाने का कहता है। अब रात में वो शेफ जिसने एलन से लड़ाई की होती है वो गरम तेल में फ्राई कर रहा होता है। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है जो उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर उस शेफ को लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, जिस पर वो उसे छोड़ने का कहता है, लेकिन वो किलर उसे पूरी तरीके से उल्टा कर देता है, जिससे शेफ का फेस तेल में चला जाता है और वो जल कर मर जाता है। इसके बाद वो किलर शेफ की डेड बॉडी को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। दूसरी तरफ रॉनी और उसका एक फ्रेंड कैंप के ओनर के पास आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उनका एक शेफ अचानक से गायब हो गया है, जिस पर कैंप का ओनर उन्हें तसल्ली देता है और वो उन्हें कहता है कि तुम लोग परेशान ना हो, वो यहीं कहीं पर होगा और जल्दी वापस आ जाएगा। और इसके बाद कैंप का ओनर अपने पैरट के साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ हम स्टेज के पीछे दो लड़कों को देखते हैं जो नशा करके आपस में मजाक कर रहे होते हैं। इधर हम एलन को देखते हैं जो बाकी लोगों के साथ डिनर लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कैरन नजर आती है। अब वहाँ पर मौजूद हर एक बच्चे को पता होता है कि एलन कैरन को पसंद करता है। तभी कुछ लड़के एलन के पास आकर उसे कैरन से बात करने का कहते हैं। ये सुनकर एलन कैरन के पास जाता है, जिस पर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब एलन जब कैरन के पास बैठकर उससे बात करता है तो कैरन को उसके टी शर्ट से काफी अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिस पर वो उसे अपनी टी शर्ट चेंज करने का कहती है, लेकिन एलन उसे कहता है कि उसे ऐसे ही रहना पसंद है। ये सुनकर सारे बच्चे एलन को बुली करने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कैंप का ओनर आ जाता है और उन्हें शांत रहने का कहता है। इसके बाद एलन उन्हीं दो लड़कों के पास जाता है जो नशा कर रहे होते हैं, जिस पर वो एलन को भी नशा करने का कहते हैं। तब एलन को खांसी आने लगती है, जिस पर वो दो लड़के एलन का मजाक बनाते हुए उसे अजीबोगरीब नामों से बुलाते हैं। तभी वहाँ पर रॉनी आ जाता है जो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। अब रात में वो लड़के नशा कर रहे होते हैं जिन्होंने एलन को बुली किया था। वो लोग काफी थक चुके थे। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि अब काफी रात हो चुकी है, सो जाना चाहिए, जिस पर उसका फ्रेंड उससे कहता है कि उसे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है तो वो यहीं पर ही सो जाएगा। ये सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स सोने के लिए चले जाते हैं और वो लड़का वहीं पर ही अकेला सोने लगता है। तभी उसके पास वही किलर आ जाता है जो उसके दोनों हाथों को बांध देता है। इसके बाद वो उसके मुंह में एक पाइप डालता है जिसमें वो पेट्रोल डालने लगता है और फिर वो उसके मुंह के अंदर सिगरेट डाल देता है, जिससे उस लड़के की पूरी बॉडी जलने लगती है और यहाँ पर उस लड़के की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है तो वो उस जगह की तलाशी करने लगती है। तब रॉनी उसे बताते कि यहाँ पर पहले भी ये सब हो चुका है। वो उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक एंजिला नाम की लड़की आई थी जो कि पूरी तरीके से पागल थी और उसने इसी तरीके से कई बच्चों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन तब कैंप का ओनर पुलिस को बताता है कि तुम उसकी बात पर बिलीव मत करो क्योंकि एंजिला अब जेल में है और वो आखिर कैसे मर्डर करने आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग एलन कैरन के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट प्लेस दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर कैरन उसे साफ इनकार कर देती है, लेकिन
एलन उसे काफी इंसिस्ट करता है, साथ ही वो उसे कहता है कि जब तक वो उसे हाँ नहीं करेगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। ये सुनकर कैरन मान जाती है और वो अपने साथ अपनी एक फ्रेंड को भी लेकर आती है। इधर शेरिफ एंजेला के भाई से मिलता है ताकि उसे पता चल सके कि एंजेला आखिर कहाँ पर है। तब एंजेला का भाई उसे बताता है कि एंजेला पिछले 20 सालों से जेल में ही है और वो उसे हर हफ्ते मिलने जाया करता है। ये सुनकर शेरिफ उसे कहता है कि अगर एंजेला तुमसे मिलने आए तो उसकी खबर तुम मुझे जरूर देना। दूसरी तरफ कैरन अपनी एक फ्रेंड के साथ एलन की बताई हुई जगह पर जाती है जहाँ पर वो उन्हें सोडा ड्रिंक करने के लिए देता है। तब एलन उनसे कहता है कि ये उसकी सबसे फेवरेट प्लेस है और यहाँ पर वो अपने फ्रॉक्स यानी कि मेंढकों के साथ रहा करता है। तभी पेड़ से बहुत सारे मरे हुए मेंढक गिरने लगते हैं। ये देखकर कैरन और उसकी फ्रेंड वहाँ से भाग जाती हैं। तब एलन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर ही नहीं था। तभी वहाँ पर एलन का भाई और उसका फ्रेंड आ जाता है जो उससे कहते हैं कि उसके फ्रॉक उन लोगों ने ही मारा है। तब एलन को काफी गुस्सा आता है जिस पर एलन भागते हुए नदी के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे कैंप के स्टूडेंट उसे बुली करने लगते और उसे पानी में गिरा देते। तभी कैंप की एक मेंबर आकर एलन को बाहर निकालती है। साथ ही रॉनी उन सब से कहता है कि उन्हें इस तरह किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए। अब रात में सारे स्टूडेंट्स मिलकर एलन का मजाक बनाने का डिसाइड करते हैं, यानी कि वो लोग उसे फिर से बुली करने वाले होते हैं और इसके लिए वो लोग कैरन को चूज करते हैं ताकि वो एलन को उनकी जगह पर लाए। कैरन इस बात से साफ इनकार करती है लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। दूसरी तरफ कैंप का ओनर अपनी वाइफ के साथ होता है कि तभी उसका पैरट उसे अब्यूज करने लगता है जो कि अक्सर एलन दिया करता था। ये सुनकर ओनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि ये काम जरूर एलन का होगा। इधर कैरन की फ्रेंड एलन को पेपर की बॉल से परेशान करने लगती है जिस पर गुस्से में आकर वो कैरन की फ्रेंड पर कॉफी फेंक देता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि आइंदा वो उसके साथ ऐसा मजाक ना करे। तभी पीछे से कैंप का ओनर भी आ जाता है और वो उससे काफी मिसबिहेव करता है। वो कहता है कि आखिर तुमने मेरे पैरट को गालियां देना क्यों सिखाया। तब एलन कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया है और बाहर रोते हुए चला जाता है। तब पीछे से कैरन आती है और वो उसे कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। तब वो उसे बैक स्टेज पर लेकर जाती है जहाँ पर सारे बच्चे मिलकर उसके कपड़े उतार देते हैं, लेकिन जब ये सब रॉनी देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन स्टूडेंट्स को डांटने लगता है क्योंकि वो लोग एलन को अब हद से ज्यादा परेशान करने लगे थे। अब रॉनी के जाने के बाद वो बच्चे उसे फिर से परेशान करने लगते हैं जिस पर एलन वहाँ से भाग जाता है। इधर ओनर रॉनी को अपने रूम में बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुम एंजेला के बारे में इतना मत सोचो। साथ ही वो उससे एलन को ढूंढने का कहता है। अब ओनर जब वॉशरूम में जाता है तो किलर उसका पैरट वहाँ से ले जाता है और जब ओनर बाहर आता है तो वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो उसके सर पर वही केज लगा देता है। इसके बाद वो उसमें कुछ आदमखोर चूहों को डाल देता है जो उसे खाने लगते हैं। ओनर की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ एलन काफी देर से गायब होता है जिस पर कैरन को अब उसकी फिक्र होने लगती है। तब कैरन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, एलन जल्द ही वापस आ जाएगा। इधर कैंप का एक मेंबर अपनी फ्रेंड के साथ होता है। तभी उन्हें वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है जिससे वो लोग इग्नोर करके फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। तब उस मेंबर की फ्रेंड को याद आता है कि उसने स्लीपिंग बैग कार में ही छोड़ दिया है, जिस पर वो लाने के लिए कार की तरफ जाती है। इधर कैंप का मेंबर अकेले होता है। तभी कोई आकर उसे पेड़ से बांध देता है पर उसे लगता है कि शायद ये सब उसकी फ्रेंड उससे प्रैंक कर रही हो। इसके बाद वो किलर एक तार तैयार करता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट पर बांध देता है जिससे वो अब समझ जाता है कि ये उसकी फ्रेंड तो नहीं हो सकती है बल्कि कोई और है। अब कुछ देर बाद जब उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है तो वो उसे ऐसी हालत में देखकर डर जाती है। वो उस किलर को देखकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर अपनी जीप में बैठ जाती है, इस बात से अनजान कि उस जीप से वही रस्सी बंधी हुई है जो कैंप के स्टाफ मेंबर पर बंधी थी। इसके बाद आगे जाते ही उसकी फ्रेंड की जीप पडल में फंस जाती है जिस पर वो कार को तेजी से उस गड्ढे से बाहर निकालती है जिससे रस्सी अब खींचने लगती है और उस स्टाफ मेंबर का पार्ट भी कट जाता है। इधर कैंप का एक लड़का जिसने एलन को बुली किया था वो अपने रूम में मैगजीन पढ़ रहा होता है कि तभी फ्लोर से कोई उस पर अटैक करता है। इसी बीच वहाँ पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है जिस पर वो उसे इस बारे में बताता है और जब वो दोबारा उस हॉल में देखता है तो कोई लकड़ी वो उसकी आंखों के आर पार कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रॉनी जब ओनर के रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर ओनर की डेड बॉडी मिलती है जिसे चूहों ने बेरहमी से खा लिया था। ये देखकर रॉनी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब उनके साथ कौन कर रहा है। इधर कैरन की फ्रेंड बेड पर लेट जाती है जहाँ पर वो देखती है कि ऊपर के बेड पर बहुत से कील लगे होते हैं। अभी वो कुछ सोच और समझ पाती कि इससे
पहले ही किलर उस बेड पर कूद जाता है, जिससे कि वो सारी कील कैरन की फ्रेंड पर लग जाती है और उसकी भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। कैंप में अब सबको इस बारे में पता चल चुका होता है, क्योंकि अब कैंप में बहुत ज्यादा मर्डर्स हो चुके थे, जिससे वो सब कैंप को अब बंद करने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ कैरन जब अपने फ्रेंड को मरा हुआ पाती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है और उसे लगता है कि इन सब के पीछे एलन का हाथ है। वो वहाँ से भागकर फॉरेस्ट में चली जाती है ताकि वो बच सके। इधर पुलिस भी अब आ चुकी थी और पुलिस ने अपने साथ एंजेला के भाई को भी बुलाया होता है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। कैरन को भागते भागते उसी स्टाफ मेंबर की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और आगे भागते हुए उसे उस स्टाफ मेंबर की फ्रेंड भी नजर आती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो भी अब मर चुकी थी। कैरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है। दूसरी तरफ रॉनी एलन के भाई से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द एलन को ढूंढे, क्योंकि एलन की जान अब खतरे में है। ये सुनकर एलन का भाई उसे ढूंढने के लिए जाता है। इधर भागते भागते कैरन के सामने वही किलर आ जाता है, जिसे देखकर कैरन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे किलर ने उसी रस्सी से बांधा होता है और धीरे धीरे वो उस रस्सी को खींचने लगता है, जिससे कैरन का गला दबने लगता है। लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर पुलिस और एलन का भाई आ जाता है, जो कैरन को बचा लेते हैं। कैरन तब एलन के भाई से कहती है कि ये सब उसका भाई कर रहा है। ये सुनकर एलन के भाई गुस्से में उसे मारने जाता है और उस पर हथौड़े से बार बार वार करता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी पीछे से वही किलर आ जाता है जो एलन के भाई को जान से मार देता है। तभी वहाँ पर रॉनी और एंजेला का भाई आ जाता है, जिस पर एलन उन्हें जंगल की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर उस किलर ने एलन के भाई की स्किन पूरी तरीके से निकाल दिया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और इसी बीच वो किलर अपना फेस रिवील करता है, जो कि कोई और नहीं पुलिस ऑफिसर होता है। और जब वो अपना पुलिस ऑफिसर का मास्क हटाता है तो एंजेला होती है, जो उन्हें देखकर शैतानों की तरह हंसने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।